हेलो एवरीवन, तरुण आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने 1 फरवरी 2022 को सिविल सेवा परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में, इस अधिसूचना में क्या क्या सम्मिलित है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसका हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। जो लोग 2023 की परीक्षा को देने जा रहे हैं उसके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। अब आपको हम एक एक करके इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस एग्जामिनेशन को लेकर, वो है कि इस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है वो 1 फरवरी 2023 को जारी हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 21 फरवरी 2023 है। इसकी सारी जानकारी आप www.upsc.gov.in पे प्राप्त कर सकते हैं। डेट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 2023 का है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, वो 28 मई 2023 को संडे के दिन होगी। इसी दिन दोनों सेटिंग में आपके जनरल स्टडीज और सीसैट के पेपर होंगे। डेट ऑफ मेन एग्जामिनेशन जो कि 15 सितंबर 2023 से शुरू होगा और ये 5 दिनों तक चलेगा। ये फ्राइडे के दिन 15 सितंबर 2023 को शुरू होगा। और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म, चूंकि लास्ट डेट इसका 21 फरवरी है, इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो 22 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिलअप करने के, एग्जामिनेशन डेट को लेकर। अब हम आते हैं कि इस साल कितनी वैकेंसीज हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस साल जो वैकेंसीज है वो पिछले 7 सालों में, अगर आप हमारे स्क्रीन को देख रहे हैं तो पिछले 7 सालों में अब तक का सबसे ज्यादा 1105 वैकेंसीज हैं। ये 1105 वैकेंसी जो आई हैं ये 21 सर्विसेज को मिलाकर हैं। इसमें आईएएस के 180 पोस्ट जो कि फिक्स हैं, उसके अलावा जितने भी पोस्ट हैं या जितनी सर्विसेज हैं उनमें इनका वेरिएशन होगा, लेकिन कुल 21 सर्विसेज को मिलाकर 1105 पोस्ट निर्धारित अभी तक किया गया है। इसके अंदर 2017 में 980, 2018 में 782, 2019 में 896, 2020 में 796, 2021 में 712, 2022 में 1011 और 2023 के लिए जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है 1105 सीटें निर्धारित की गई हैं। तो इसका मतलब यह है कि 1105 सीटों का मतलब है कि ये अब तक के पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा है। तो ये एक अच्छी खबर है। और वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो इस साल अपियर होना चाहते हैं, चूंकि इसी रेशियो में, इसी अनुपात में आपके प्रारंभिक परीक्षा के भी रिजल्ट आएंगे और उसी अनुपात में मुख्य परीक्षा के भी रिजल्ट आएंगे और फाइनल सिलेक्शन आपका 1105 सीटों के लिए होगा। तो ये वैकेंसीज के ऊपर है। अब हम आपको 2022 और 23 में जो पोस्ट निर्धारित किए गए थे उसके अंदर अंतर्गत क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उस पर हम आपका एक नजर डालना चाहते हैं। तो अगर आप देखिए 2022 में 856 वैकेंसीज आई थी, जो 2 फरवरी 2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके अंदर 856 वैकेंसीज थी। लेकिन यूपीएससी ने 15 फरवरी को एक दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया और उसके अंतर्गत 150 सीटों को बढ़ा दिया। ये 150 सीटें क्यों बढ़ाई गई थी? उसके अंदर हमारा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के 150 पोस्ट बढ़ा दिए गए थे। लेकिन 2023 में इसी बीच भारत सरकार ने इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को एक अलग काडर से रिक्रूटमेंट करने का फैसला लिया और इस साल 2023 के लिए जो वैकेंसीज आई हैं वो 1105 और उसमें इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप ए को शामिल किया गया है। यानी 1105 सीटों में ये पूरी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप ए, जो कि पिछले बार बाद में ऐड किया गया था, इस बार पहले ही नोटिफिकेशन में इसको ऐड कर दिया गया है। और दूसरा जो चेंजेस है जो सर्विसेज के अंदर है, वो पौंडीचेरी पुलिस सर्विस पिछले साल इन 19 सर्विसेज में नहीं था, लेकिन इस साल इसको ऐड करके 21 सर्विस के लिस्ट में अंतिम पायदान पर पौंडीचेरी पुलिस सर्विस को, ग्रुप बी सर्विसेज को ऐड किया गया है। तो ये 22 और 23 में जो सर्विस और पोस्ट है उसके अंतर्गत ये अंतर अभी आया है। आपको जैसा पता है कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन 3 स्टेज में एग्जाम होते हैं। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जो कि मेन एग्जामिनेशन के लिए आपका सिलेक्शन होगा, जिसके बेसिस पे सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन जो कि रिटन एग्जामिनेशन होता है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है और इसके अंतर्गत आपके 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर्स।
पहला 2 पेपर कंपलसरी होगा, जिसके अंदर आपका एक लैंग्वेज पेपर होगा, दूसरा आपका इंग्लिश का पेपर होगा, और उसके बाद जो पेपर होंगे जिसके मार्क्स आपके मेरिट के लिए काउंट किए जाते हैं वो होंगे एसे, जीएस का पेपर होगा, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, और उसके अलावा ऑप्शनल का पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर 1 और 2। तो ये कुल मिलाकर 250 मार्क्स का प्रत्येक पेपर होता है। 1750 1750 मार्क्स के आपके रिटन एग्जाम होंगे, और तीसरा स्टेज जो कि पर्सनालिटी टेस्ट है वो 275 275 मार्क्स का होगा। इन दोनों को ऐड करने पे ये पूरा का पूरा एग्जाम 2025 का होता है। उसमें फिर आपके मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर उसके रैंक निश्चित किए जाते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आप इस एग्जामिनेशन के फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा, और इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, इसके लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। A candidate must be a citizens of India. For other than services, जो इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं उसमें आप भारत के नागरिक भी हो सकते हैं। नेपाल, भूटान, तिब्बत के जो रिफ्यूजी हैं who came over India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India, जिनका ये अंदर से इच्छा था कि वो भारत में ही सेटल करें, वैसे लोग भी इस परीक्षा में शामिल कर सकते हैं, बशर्ते कि ये जो भूटान, नेपाल और तिब्बत का जो लोग हैं, जो वहां के लोग रहने वाले हैं, उनके लिए भारत सरकार के द्वारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए आपका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अब आपके उम्र सीमा कि कौन से लोग कितने उम्र में यह फॉर्म भर सकते हैं, तो कैंडिडेट जो भी 21 साल का होगा और जिसकी मैक्सिमम उम्र 32 साल होगी वो इस फॉर्म को भर सकता है। ये एक जनरल कैटेगरी, आगे हम देखेंगे लिमिट क्या है, और ये जो है 1 अगस्त 2023 से काउंट माना जाएगा। इसका मतलब है कि जिनका जन्म 2 अगस्त 1991 के पहले और नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2002 के बाद नहीं हुआ हो, यानी 2 अगस्त 1991 और 1 अगस्त 2002 के बीच जिनका जन्म हुआ है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब जहां तक रही कि उनके अटेम्प्ट्स उनके वर्ष या उनकी आयु के हिसाब से फिक्स किए गए हैं, तो जनरल कैटेगरी में अगर हैं तो 21 से लेकर 32 के बीच में, 21 साल और 32 साल के बीच में आपके पास 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। ओबीसी में 21 साल से आप शुरुआत कर सकते हैं, 35 साल तक आप जा सकते हैं और आपके पास 9 अटेम्प्ट होंगे। एससी एसटी में 21 साल से शुरू करके 37 साल तक आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट आपके पास होंगे। तो ये एक एज लिमिट है जिसमें मिनिमम एज आपका 21 साल होगा, और वो 21 साल आप 2023 के लिए एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो वो 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा। अब मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करने के लिए? आपके पास बैचलर की डिग्री हो जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड हो, वहां से आपके पास डिग्री होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग थर्ड ईयर या अपने फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं और उनका मार्क्स पब्लिश नहीं हुआ है, वो भी अपीयर इस एग्जाम में हो सकते हैं। लेकिन आपके प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जब दूसरा स्टेज मेन एग्जामिनेशन का आप फॉर्म भरेंगे तो उसके पहले आपके पास मार्कशीट आ जाना चाहिए, यानी आपके जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसको आपके मेन एग्जामिनेशन के समय आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहां से भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो सकती है। अब फी के बारे में थोड़ी चर्चा करें। यूपीएससी जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 100 रुपए का यानी 100 रुपीज either by remitting that money in any branch of the State Bank of India by cash or by using net banking facility of any bank or by using Visa, Master, Rupee Pay और क्रेडिट और डेबिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट, इनके द्वारा आप 100 रुपए का आप फी जमा करके इसको आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जहां तक रह गया भाई कि इस समय एग्जम्पशंस किसको मिला हुआ है, तो ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स टू एनी कैटेगरी, यानी आप किसी भी कैटेगरी में हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये चालान 100 रुपए का नहीं भरना है। एससी एसटी एंड पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनको भी ये फी से एग्जम्पशन दिया गया है।
कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो आपको इसके लिए upsconline.nic.in पे जाना है और अपने को रजिस्टर करना है। जैसे ही रजिस्टर करेंगे उसके बाद आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और वहां पर जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपनी सारी जानकारी उसके ऊपर अपना दे सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे? Candidates are not required to submit along with that application any certificate in support of their claim regarding age, education qualification, scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, economy weaker section, person with benchmark disabilities etc. ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके मेन एग्जामिनेशन के टाइम पे वेरीफाई किए जाएंगे। यानी कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट अलोंग विद देयर एप्लीकेशन एनी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम रिगार्डिंग एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज which will be verified at the time of main examination only. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं उसमें ऐसा है कि अ कैंडिडेट विल एलिजिबल टू गेट दैट बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी रिजर्वेशन। जो आपकी जाति है उसके अंदर जो कम्युनिटी है वो भारत सरकार के द्वारा जो इशू किया गया लिस्ट है उसके अंतर्गत आना चाहिए। दूसरा, द ओबीसी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीएससी जो 2023 के लिए सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उनके लिए ओबीसी यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के वित्तीय लेखा या वित्तीय वर्ष के आधार पर जो आप इनकम रिवील करेंगे उसके आधार पर 1 अप्रैल 2022 के बाद और आपके लास्ट डेट जो एग्जामिनेशन है 21 फरवरी 2023 उसके पहले का होना चाहिए। यानी इन दरमियान में आपके सर्टिफिकेट इशू होने चाहिए। दूसरी बात कि कैंडिडेट विल एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आपको रिजर्वेशन जो मिलेगा उसका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रोसेस वो भी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम ऑन द फाइनेंशियल ईयर जो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2021 और 22 के ऊपर। यानी आप जो इनकम एसेट्स या EWS का सर्टिफिकेट बनवाएंगे 2021 और 22 के वित्तीय वर्ष में आपके जो इनकम होंगे उसके आधार पर ये इशू होगा और ये कब से 1 अप्रैल 2022 के बाद इशू होना चाहिए और ये 21 फरवरी 2023 जो कि अंतिम दिन फॉर्म भरने का उससे पहले के बीच का होना चाहिए, उनसे पहले होना चाहिए बेसिकली। इसके पूरे डिटेल्स को आप देखेंगे तो upsc.gov.in पे इसके सारे डिटेल्स अवेलेबल है। और अगर ये इंफॉर्मेशन सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन से या उसकी तैयारी के लिए अगर आप कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है tarunis.com और उसके डिटेल्स के लिए हमारे वेबसाइट को विजिट करिए। YouTube चैनल पे हमारे सारे सब्सक्राइबर जिनको कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा के बारे में जानकारी चाहिए यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।